नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। रमजान के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन के बीच एक आवश्यक बैठक का आयोजन अंधेरी ईस्ट MIDC और उसके आसपास के 4 पुलिस स्टेशन का कार्यक्रम पूनम नगर हॉल में, जिसमें DCP जोन 10 के सभी सीनियर अधिकारी द्वारा शांति कमेटी बैठक रखी गई। बैठक में उच्च अधिकारी ने कहा कि रमजान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और नागरिक सुरक्षा के वार्डन पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। आपको बता दें, बैठक में ACP शशिकांत भोसले, राजीव चौहान, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर MIDC, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश भामे अंधेरी, देवराज भोसले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और ट्रैफिक सिग्नल की सुनीता जाधव भी मौजूद रहीं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने उन अधिकारियों से रमजान को लेकर सुरक्षा पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। दिवसा आपले जे नमाज असतात त्या नमाजच्या वेळी आम्ही आपला बंदोबस्त देत असतो आणि जास्त काय भानगडी घडत नाही। फक्त जी गर्दीची ठिकाणं आहे जिथं गर्दी होती त्या गर्दीमध्ये जर काय चुकीचा प्रकार घडणार असेल तर तो आमच्यापर्यंत पोहोचवा। अभी जो रमज़ान का त्यौहार आ रहा है उसके साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है, उसके बारे में आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? अभी ये जो हमारे मुस्लिम भाइयों का पवित्र रमज़ान का महीना आ रहा है उसके बारे में आज हमने सब मौलाना, ट्रस्टी और समाज के जिम्मेदारान उनकी यहाँ पे शांतता कमेटी की मीटिंग ले ली है। उनके जो कुछ भी अड़चने थे वो हमने समझ के लिए और उन्हें हमने आश्वासन दिया है कि पुलिस का पूरी तरह से उनको सहयोग रहेगा। और होली के बारे में और रमज़ान का जो रमज़ान महीने में जो शुक्रवार की नमाज आती है और होली का दिन एक ही आ रहा है, उसके पार्श्वभूमि में हम पुलिस ने पूरी तैयारी की है और उसके हिसाब से हम बंदोबस्त लगाएंगे। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सग़ीर अहमद शेख है। मैं माफ़खान मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद आला हज़रत का इमाम हूँ। आज जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी रमज़ान को लेकर के, जो गाइडलाइंस पुलिस की दी जाती है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे ACP साहब, DCP साहब और दीगर जो पुलिस अहलकार यहाँ पर मौजूद थे और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी, बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पर नमाज तरावी जिस वक्त होती है और उसके अलावा रात के वक्त जो बच्चे घूमते हैं बाहर, उनके लिए भी उन्होंने बताया कि बेफालतू आप बाहर ना निकलें। दूसरा, पार्किंग के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी कही कि मस्जिद के अतराफ़ में आप पार्किंग ना करें। उसकी वजह यह है कि आने जाने वाले पब्लिक को जिसके सबब से तकलीफ़ होती है। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो ये भिखारी जो बाहर बैठते हैं, ख़ास तौर पर जिनके सबब से कभी हादसात के शिकार भी हो जाते हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन किस शक्ल में आता है, तो उन लोगों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो तमाम लोगों को ये चाहिए हज़रत कि इस पर जो है हम अमल करें अच्छे तरीके से और इबादत की रात और तरावी वगैरह जिस एतबार से हम अदा करते हैं उस तरह से करते रहें और इन तमाम चीज़ों से बचते रहें। पोलीस उपनिरीक्षक सुनीता जाधव, मी असं तुम्हाला आश्वासन देते की तुमची किंवा आपले हिंदू मुस्लिम बांधवांचा सण जो येणार आता रमजान, ईद आणि होळी, ह्या सणाला आम्ही आमच्या ट्रॅफिक विभागातर्फे तुम्हाला पूर्णपणे 100% आम्ही मदत करू। कुठेही पार्किंग होऊन देणार नाही, कसलाही तुम्हाला आमच्यातर्फे त्रास होणार नाही, हे आम्ही 100% आश्वासन देतो। और क्या शुभेच्छा देना चाहिए? शुभेच्छा क्या मुबारकबाद देना चाहिए? आम्ही आता हिंदू आणि मुस्लिमांचा खरोखर मेन सण चालू होतो, त्या सणासाठी मी सर्व बांधवांना आणि महिलांना, महिला भगिनींना मी ईदच्या सणाच्या आणि होळी सणाच्या खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो। आनंदात तुमचा सण साजरा होईल ही मी अपेक्षा करते। रमजान महिना हा पवित्र महिना आहे आणि हा आनंदाचा महिना आहे। लोकांना जे बिघडलेले लोक आहेत ते सुधारण्याचा महिना हा आहे आणि जे नमाज पढ़तात
तर ते नमाज जेव्हा पढतात आणि जेव्हा अल्लाकडे दुआ करतात आणि जेव्हा प्रार्थना करतात तर ह्या देशामध्ये शांती नांदू द्या, ह्या जगामध्ये शांती नांदू द्या, ह्या एरियामध्ये शांती नांदू द्या असे अल्लाकडे दुआ करतात. आणि आपण सर्वांनी जेव्हा नमाज वाचतात तर ते पण पालन करायला पाहिजे. सर्वांचा पिता एक आहे, मालिक एक आहे आणि रमजान हा पवित्र सणामध्ये आपणही सहकार्य केलं पाहिजे मुस्लिम बांधवांना आणि त्यांच्याबरोबर संघटित होऊन काम केलं पाहिजे. थैंक यू, बहुत अच्छा बोला. क्या बोलना चाहिए मैडम? होली का त्यौहार भी आ रहा है और रमजान भी शुरू होने वाला है. क्या? नहीं, मुझे बस इतना ही बोल रहा है. रमजान महीना है, बहुत पाक महीना है, वो हम सब के लिए, हम उसमें होली भी है. तो ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं, मुद्दा यहाँ की झगड़ा नहीं होना चाहिए. हम भाई बहन सब मिल के ये त्यौहार मनाएं और दुआ में सब लोग एक दूसरे को याद करें. बस इतना ही कहना. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये पवित्र महीना तो है ही है, लेकिन इस महीने की ख़ास बात ये है कि हम इबादत करते हैं, लेकिन कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें हम अपने वतन में अमन के लिए दुआ नहीं करते. हर नमाज में अपने वतन में अमन भाईचारगी के लिए दुआ करते हैं. और मैंने ये देखा है हमारी महाराष्ट्र पुलिस को ख़ास तौर पर कि जितने भी मतलब त्यौहार होते हैं, जिस धर्म के भी होते हैं, शांति बनाए रखने के लिए जो यहाँ की पुलिस कोशिश करती है, मैंने देखा कि वो कहीं की पुलिस इतनी कोशिश नहीं करती है. मेरा ये मतलब मैंने जब अब तक जो समझा है. और एक बात जो अहम है वो ख़ास तौर पर ये है कि हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर इस तरह के त्यौहारों को बुनियाद बनाकर मतलब बड़ी आज़ादी से वो मतलब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. और जगह जगह जो है वो तफरीह के नाम पर घूम फिर करते हैं वो. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए आप भी कोई अहम कोशिश कीजिए. चलिए. जल्दी से क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर जो अंधेरी ईस्ट में है, यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी पुलिस की तरफ से, कोई नए गाइडलाइंस रमजान को लेकर, होली को लेकर आए, उसके बारे में क्या सुना आपने, क्या बोलना? हाँ, 10 जोन की डीसीपी साहब की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और 5 पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर यहाँ आए थे और सभी मोहल्ला कमेटी के लोग और जो भी हमारे मोहल्ले के अंदर जागरूक लोग हैं वो यहाँ आए थे. तमाम मस्जिद की ट्रस्टीज़, मौलाना, सब लोग यहाँ आए हुए थे. यहाँ असल 2 बात के ऊपर जोर दिया गया. एक तो ये कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्पीकर को लेकर के, उसके ऊपर लोगों को कहा गया कि आप ध्यान रखें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो या कोई तकरार करे. दूसरी बात उन्होंने कही कि मस्जिद के आसपास में जो है कोई गाड़ी वगैरह लगती है, पार्किंग ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से समस्या हो सकती है. और ये दोनों ही मुद्दे बिल्कुल अहम हैं. ठीक है, जहाँ तक के कोर्ट का आदेश है वो तो सबको मानना है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं. लेकिन मेरा मानना ये है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को अपना वक्त है ना मस्जिद में देना चाहिए, इबादत में देना चाहिए, अच्छे काम में देना चाहिए. यानी वो और जो 11 महीने करते हैं, मान लीजिए कोई रफियनगिरी कर रहे, बाहर घूम रहे, इधर उधर बैठ रहे, सैर सपाटा कर रहे, इससे मैं एक अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ वो इस 1 महीने में थोड़ा अपने ऊपर काबू रखें. ख़ास करके रोड के ऊपर निकलना, झगड़ा करना या गालम गलूच करना, एक दूसरे के साथ में लान तान करना, ये चीज़ें सही नहीं है. और रातों में भी आपका काम बाहर घूमने का नहीं है. तरावी पढ़ करके अपने घर पे जाइए, आराम कीजिए और सुबह सहरी में उठ करके फिर रोज़े की तैयारी कीजिए. ये असल में पूरा महीना इबादत का है. और अगर इसमें हम लोग अपना किरदार इस तरीके से लोगों के सामने रखेंगे तो समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और देश के हित में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा. दुकानदार को लेके और धंधे वालों को लेके यहाँ पे क्या बात की? दुकानदारों के और धंधे वालों को लेकर के कोई बात नहीं हुई है. हमने अंधेरी पुलिस स्टेशन के अंदर ये 3 दिन पहले माध्यम रख दिया था कि सुबह में शहरी में जो लोग उठते हैं वो दुकान खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे परदेसी है. अब वो परदेसी लोग कहाँ जाएंगे? तो परदेसियों के लिए तो वो होटल और वो दुकान का खुलना ज़रूरी है. अब वो किसी का दरवाज़ा तो नहीं खटखटा सकते ना. तो इस पर जो हमारे सीनियर साहब थे उन्होंने बहुत आश्वासन दिया और कहा कि 100% ये बात सही है कि वो लोग कहाँ जाएंगे तो उनके लिए दुकानें खोली जाएंगी और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया जाएगा. इस पर कोई मतलब पाबंदी नहीं है. थैंक यू सो मच.